एक बात बताओ, टॉप सीक्रेट कान में पूछ रहा हूँ, है ना, ऐसा क्या खिलाते हैं यहाँ पे कि टॉपर बन जाते हैं बच्चे? समोसे। आपको कोई कुछ भी बोल दे तो याद रखना कि जितने बच्चे हैं ये सब मोशन के टीचर से पढ़े हुए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जितने आपको बच्चे दिखाई देंगे अखबार में, जितने टॉप टू बटन, हमारा कोई भी टॉप 100 का रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसको हमने सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया हो या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दी हो। ये सब बच्चे वो हैं या तो क्लासरूम में पढ़े हैं या ऑनलाइन में पढ़े हैं, मोशन के टीचर से ये पढ़े हुए हैं सभी के सभी बच्चे। इसलिए एक बार जोरदार तालियां उन सभी बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए अगले साल अलग बच्चे बजाएंगे। AIR 25 काव्या गुप्ता, AIR 35 संस्कार शौर्य। ये सब बच्चे आपकी क्लासों में आएंगे, आपसे बातें करेंगे। AIR 38 आदित्य सिंह, AIR 38 आदित्य सिंह, AIR 39 सनोज। तालियां बजती रहनी चाहिए। AIR 53 गिरवर पाटीदार, AIR 54 हितेश, AIR 58 कनिष्क शर्मा। इसका मेन से भी आपने वीडियो देखा होगा, मेन से इसका एक इंटरव्यू हम लोग के साथ पढ़ाया था जेईमेन के टाइम पे। AIR 71 नयन गोदरा, ताली बजती रहनी चाहिए। AIR 99 हिमांशु गर्ग। ये टॉप 100 के रिजल्ट थे। रिजल्ट बहुत सारे हैं लेकिन सारा रिजल्ट यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। इससे बेहतर रिकॉर्ड बना के जाओगे जे एडवांस में। नमस्कार, मैं नितिन विजय, MD मोशन एजुकेशन। बहुत खुशी का विषय है, कोरोना के बाद ऐसी खुशियाँ कोटा में मोशन में 2-3 साल बाद आई हैं। एडवांस का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। हमारी जनरल कैटेगरी में टॉप 100 में 5 रैंक्स आई हैं, 11, 25, 35, 58, 99। और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये कोई भी बच्चा हमारे डिस्टेंस कोर्स से नहीं जुड़ा हुआ है या इसको सिर्फ हमने बुक्स दे दी हो ऐसा कोई कोर्स है। ये सारे बच्चे मोशन के टीचर से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा टॉप 100 में हमारी कैटेगरी में रैंक्स आई है 5, 39, 54 और 71, यानी कि 5 और 4 कुल मिला के हमारी 9 रैंक्स आई हैं जो टॉप 100 में दिखाई दे रही हैं। और मोशन हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता है कि सिर्फ हम टॉप रैंक्स के लिए खुश नहीं होते हैं, हम खुश होते हैं इस बात के लिए कि परसेंटेज सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको जान के खुशी होगी कि 36 पॉइंट समथिंग हमारा परसेंटेज सिलेक्शन रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है और मैं कह सकता हूँ कि शायद देश में सबसे शानदार है और यही हमारी ताकत है। 13 का रिजल्ट और भी बहुत बेहतरीन हो सकता है, होगा जहाँ तक मुझे लगता है 42-43% के आसपास होगा ये। और अगर अपन बात करें तो हमारा एक टॉप बैच बनता है 20 स्टार का, वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हुआ है। आशा करता हूँ आने वाले समय में भी हमारी जो फिलॉसफी है वो काम करती रहेगी। हम जब भी ओरिएंटेशन होता है बच्चों को भी और टीचर्स को एक ही बात बोलते हैं कि भाई खुश करने वाला नहीं पढ़ाना है, सिलेक्शन वाला पढ़ाना है। तो मोशन का ध्येय ये रहता है कि ऐसे पढ़ाया जाए कि सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाए। मतलब ऐसे कैटेगराइज नहीं करते कि टॉप 100 को सिर्फ अलग कर दिया, उन्हीं को अच्छा पढ़ाया जा रहा है या टफ पढ़ाया जा रहा है, बाकी सबको खुश करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये फिलॉसफी से हम अलग हैं, तो इसलिए शायद परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये हम जब भी ओरिएंटेशन होता है या टीचर्स की मीटिंग होती है तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे को सिलेक्शन के लिए पढ़ाना है, खुश करने वाला नहीं। क्योंकि अध्यापक के रूप में मैं जानता हूँ कि खुश करने वाला अपन पढ़ा सकते हैं कि अगर अपन चाहें तो जो क्लास में पढ़ाया वही टेस्ट पेपर में दे दें, वही DPP में दे दें, तो बच्चा पूरे साल खुश रहेगा और वो सिलेक्ट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सभी लोगों का प्रेम बना रहे और ऐसे ही मोशन और कोटा निरंतर तरक्की करते रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बार तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे से अच्छा रैंक के साथ होगा कि नहीं? सर खूब मोटिवेट करते सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। और हमारे साथ अभी मोशन के टॉपर्स हैं जुड़े हुए हमसे, और हमारे साथ हमारे प्यारे RRD सर। RRD सर वो पर्सन है जिनका मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया था जब मैं कोटा आया था। खैर, बच्चों से बात करते हैं, सर से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे टॉपर, क्या बात है भाई, कुछ खाए हो नहीं, कुछ खिलाए नहीं क्या मोशन वाले? नहीं, मिठाई वगैरह मिठाई खिलाएं। तो इतने मतलब कि परेशान क्यों लग रहे? तो स्माइल रखिए चेहरे पे।
अच्छा, क्या नाम है आपका, कितना रैंक आया आपका? मेरा नाम तन्मय है, मेरी रैंक 670 आई है। अच्छा, आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है, मेरी रैंक 1441। आपका? अंशुल गुप्ता 1837। अच्छा, आपका? गिरवर पाटीदार 53। एक बात बताओ मेरे को कि मोशन को ही क्यों चूज़ किया? मैं 11th-12th मोशन से पढ़ा था, मेरे को पता है मोशन में क्या है, और मेरे दोस्त कुछ थे दूसरी कोचिंग में भी, लेकिन वो भी बाद में मोशन में आ गए, क्योंकि मोशन टीचर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। मोशन के साथ टीचर टॉप क्वालिटी है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और भी हम जरा बात करेंगे, क्योंकि मेन हमारा ये मोटिव रहता है कि जब कोई कोटा से टॉपर्स आता है तो आखिर कोटा से ही क्यों, कोटा को बच्चे क्यों चूज कर रहे हैं? कोटा में सुना था बहुत अच्छी टीचर्स हैं और बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, तो उसके बारे में पहले से पता था, तो यहाँ आके देखा तो और मतलब और अच्छा लगा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही था। और जो मोशन में जो क्वालिटी थी वो जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा थी, और टीचर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है कोटा में, और स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, टॉप सीक्रेट कान में पूछ रहा हूँ, है ना, ऐसा क्या खिलाते हैं यहाँ पे कि टॉपर बन जाते हैं बच्चे? समोसे। समोसे खिलाते हैं? यार हम तो ना बने टॉपर कोटा में समोसा खा के। ऐसा कौन सा समोसा में कुछ डाल के, कुछ अलग से, कुछ नॉर्मल समोसा रहता है, नॉर्मल समोसा, मेहनत का हाँ ये बात हुई, मेहनत का समोसा। अब यहाँ पे हमारे साथ आरआरडी सर हैं। सर, तो आपसे मुझे ये जानना है, जैसे कि जब एक बच्चा आता है कोटा, ठीक है, सपने लेके आता है कि मुझे अच्छा रैंक हासिल करना है, मोस्टली बच्चों का सपना होता है कि मुझे टॉपर बनना है। बिल्कुल। एवरेज का तो कोई नहीं सोचता, चाहे वो पढ़ाई में जैसा भी हो, सोच के तो अच्छा ही आता है, सोच के अच्छा ही आते हैं। तो जब एक टीचर क्लास लेना स्टार्ट करता है तो कैसे वो शुरू से किस तरीके से उन्हें गाइड करता है कि वो जो अपना सपना है उसे पूरा कर ले? स्टार्टिंग से ही कैसे उन्हें सिखाता है कि उनको अपना एटीट्यूड रखना चाहिए पूरे साल तक, जिससे वो टॉपर बन सके आगे जाके? एक्चुअली में सर क्या होता है, दो प्रकार के बैच होते हैं। जैसे नॉर्मल बैच होता है, एक वी स्टार बैच होता है। तो वी स्टार बैच में तो हम लोग एक क्राइटेरिया रखते हैं जिससे मतलब थोड़ा सा अच्छा बच्चा रहता है, मतलब नो डाउट अच्छा बच्चा रहता है। लेकिन जो नॉर्मल बैच रहता है, अपन ये नहीं कह सकते कि सारे सिलेक्शन वी स्टार से होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो बहुत सारे होते हैं। तो सिलेक्शन नॉर्मल बैच से होता है। अच्छा, उस नॉर्मल बैच में क्या होता है कि कुछ बच्चा अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। खराब इन द सेंस वो ना पढ़ने वाला, खराब तो कोई होता ही नहीं भाई, कोई बच्चा किसी माँ बाप के लिए खराब तो हो ही नहीं सकता, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं। Right. बट इन टर्म्स ऑफ स्टडी की बात करें तो थोड़ा लापरवाह टाइप का होता है। तो और वो ऐसा होता है कि मान लो घर में 9th-10th में नहीं पढ़ा, 11th में आया, या 3rd ड्रॉपर में आया तो 11th-12th में नहीं पढ़ा। तो तरीका ये होता है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो क्लास में बच्चा बैठा है उसने 11th-12th कुछ नहीं पढ़ी, अगर वो 13 का है, मतलब अपन ये मान के चलते, पहले से मान के चलते हैं कि 11th-12th इसने कुछ भी नहीं पढ़ी, तो अपन एकदम बेसिक से, ऐसे आप समझ लो कि अंग्रेजी सिखानी है ABCD से, तो लोग बिल्कुल ABCD से सिखाते हैं, बेसिक से, और उसको ऊपर तक ले जाते हैं। और टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, बैच को रिसफल करते हैं। मान लीजिए कोई नॉर्मल बैच में बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको उठा के हम वी स्टार में डाल देते हैं। अच्छा, वी स्टार में ऐसा नहीं है कि भाई वी स्टार में कोई जादू की छड़ी है क्या जो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, नहीं। वी स्टार में क्या होता है कि सारे बच्चे सिंसियर होते हैं, और सिंसियर होते हैं तो सारे होमवर्क करते हैं। तो हमारे को क्या होता है कि डिस्कशन का जो टाइम होता है ना वो बहुत बचता है। नॉर्मल बैचेस में क्या होता है, बहुत सारा डाउट पूछता है बच्चा, तो होमवर्क डिस्कस करने में टाइम लगता है। वी स्टार में क्या होता है, डिस्कशन में टाइम बचता है, उसकी जगह पे जो टाइम बच रहा है उसमें हम लोग क्विजेज, एक्स्ट्रा पेपर्स, एक्स्ट्रा बुक्स सब कराते हैं, जिससे उसका रिजल्ट और इनहेंस हो जाता है। ये है नॉर्मल बैच में पढ़ाते हैं, सिलेक्शन नॉर्मल बैच से भी होते हैं, लेकिन यह कि नॉर्मल बैच में थोड़ा सा मैटर रहता है स्पीड का, ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाना है क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर भी रहता है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन तो वहाँ से भी होते हैं। और वी स्टार तो आपको बताऊँ, वी स्टार एक ऐसा बैच है जिसमें 100% सिलेक्शन होता है, मतलब कोई नहीं रुकता, सारे बच्चे एडवांस में जाते हैं। ये रहा इंटरव्यू टॉपर्स के साथ और सर के साथ भी, तो डालते हैं इसको ताकि आप भी मोटिवेट हो पाएँ, है ना सर? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। कोटार कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।